मतलब सिर्फ शिमला, मनाली या कसौल नहीं होता। इस ट्रिप में हम ना कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट चेज करेंगे, ना भीड़ का हिस्सा बनेंगे, बल्कि हम उन जगहों को ढूंढने निकले हैं जहां सुकून ज्यादा है, कहानियां ज्यादा है और टूरिस्ट बहुत कम। अगर आप भी हिमाचल के एक ऐसे अलग रूप को देखना चाहते हो तो ये व्लॉग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवल इनिंग और इस बार डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश। सफर शुरू होता है दिल्ली ISBT से, जहां से हमने ओवरनाइट बस ली जो मॉर्निंग में हमें हमारे डेस्टिनेशन पहुंचा देगी। ये मेरी फर्स्ट बस जर्नी है, सो आई एम सुपर क्यूरियस कि एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। बस का कॉस्ट और पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस स्टार्ट हुई और थोड़ी देर बाहर के नज़ारे देखते हुए मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, और सुबह हुई ऐसे नज़ारे के साथ। सच बताऊं, पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। हम सुबह सुबह बैजनाथ पहुंच गए। जी हाँ, इस बार हमने बहुत ही ऑफबीट लोकेशन चूज की, भीड़ भाड़ से दूर। होटल पहुंचे, थोड़ा रेस्ट किया और फ्रेश होकर निकल पड़े हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है एंड्रेटा विलेज। हम आ गए हैं एंड्रेटा पॉटरी विलेज, जो कि हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही खास हिस्सा है। हम आ गए हैं एंड्रेटा पॉटरी विलेज में कुछ नया ट्राई करने के लिए। आइए मेरे साथ। फिर से सेम रिपीट करना आपने। ठीक है गाइस, ये पॉटरी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान तो बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है मिट्टी को मैनेज करना आसान होगा, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल एक आर्ट फॉर्म है और हमें देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, मगर इसमें भी आपको बहुत ध्यान से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए आप कुछ कर सकते हैं। धीरे से की तरफ प्रेस करते रहना और ऊपर लेके चलना। ओके, ये हम शेप दे रहे हैं। पूरा नाइस। सब कंप्लीट है। ऊपर ले चलिए, ऊपर लाओ, धीरे धीरे। कुछ तो मैं बना रही हूँ, लेट्स सी क्या बनेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह ये पॉटरी पे अपना हैंड्स ऑन ट्राई करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं एंड्रेटा विलेज। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मस्ट ट्राई एक्टिविटी है और अगर पॉटरी लवर हो फिर तो आपके लिए ये हेवन है। पॉटरी ट्राई करने के बाद अब बारी थी स्टूडेंट वर्क एरिया देखने की, जहां नए आर्टिस्ट इस ट्रेडिशनल आर्ट को सीखने आते हैं। So we are here with Toshal, who has just finished her pottery classes, so we will get to know about her experience. So Toshal, congratulations on the completion of your this pottery class. Can you just share some insight how you started, what you experienced, and now what you are looking? This is at Eldretta Pottery. It's a 3-month course. It's like a beginner's course. So it starts in April. It's April, May, June course. So we've just finished. It's like a basic course. So we learn forms, like we do mugs, we do bowls, we do jugs. So we learn these forms, and then obviously each form can be replicated into a bigger form. Everything is a combination of basic forms. So we learn those forms. It's a basic course. So it's a 3-month residential program.
It's really wonderful because, I mean, we're all from different walks of life. We are 10 of us here from all over the world. Someone's from France, someone was from Australia, someone's from Italy, and the rest are from all parts of India. We've never met each other before. We've spent 3 months together. We've built friendships. We've seen tears, we've seen happiness, we've seen everything together. Nice. And now it's the culmination of the whole thing, which is a lot of pleasure, yeah. So you can just have a look at everyone's work. Everyone has their own styles. And just have a look, yeah? Thank you so much, Kaushal, for sharing. अभी पॉटरी के स्टूडेंट्स से मिले, उनका एक्सपीरियंस जाना कि उनका पॉटरी सीखने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या स्किल डेवलप किया। तो अगर आपको भी पॉटरी सीखनी है तो दिस इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉटरी क्लासेस और यू कैन से पॉटरी स्कूल, जो कि अनडिस्कवर्ड है, बहुत कम लोगों को पता है और हम अपने ब्लॉग के थ्रू आपके लिए लेके आए हैं। तो आप आ सकते हैं एनरेटा विलेज में 3 मंथ्स बेसिक पॉटरी कोर्सेज के लिए, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आप इसी तरीके के सारे आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं। सो ये जो बेसिक कोर्स होता है ये 3 मंथ्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जहाँ पे आप आते हैं, रहते हैं, फूड और रेजिडेंस सब कुछ इनके पैकेज में इंक्लूडेड होता है एंड देन डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं एंड देन दे गिव यू अ सर्टिफिकेशन। सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल स्किल जो आप डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो एज अ स्टूडेंट इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनरेटा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आर्टिस्ट और क्राफ्टमैनशिप का घर है। ये स्टूडियो मशहूर है अपने हैंडमेड सेरेमिक क्राफ्ट्स के लिए। यहाँ आके आप खुद पॉटरी पे अपने क्राफ्ट्स बना भी सकते हैं और यहाँ पे सेरेमिक प्रोडक्ट्स परचेज भी कर सकते हैं। एनरेटा विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं आपके साथ अपना बस ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमने दिल्ली ISBT से ओवरनाइट बस ली थी। अगर आप भी बैजनाथ या पालमपुर आने का प्लान बना रहे हो तो ओवरनाइट बस एक काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। दिल्ली से बसें शाम को लगभग 6 बजे से 9 बजे के बीच मिल जाती हैं और वो बसेस सुबह 6 से 9 बजे तक आपको बैजनाथ या पालमपुर पहुंचा देती हैं। HRTC और प्राइवेट वॉल्वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल HRTC बसेस का फेयर लगभग 500 से 700 रुपए होता है, जबकि वॉल्वो या सेमी स्लीपर बसेस 800 से 1500 के बीच मिल जाती है, सीजन और बस ऑपरेटर के हिसाब से। हमें ये बस ऑलमोस्ट 2500 के करीब मिली थी क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट बुक किया था और पीक सीजन में बुक किया था। तो आप ध्यान रखें, जितना एडवांस आप ये बुकिंग कराएंगे उतना आपके लिए ये चीप रहेगा। अब बात करते हैं स्टे की। अगर आपका फोकस बीर बिलिंग, बैजनाथ टेम्पल, एनरेटा विलेज और नियर बाय ऑफबीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है तो आप बैजनाथ में स्टे करें। लेकिन अगर आपको कैफेज, रेस्टोरेंट और थोड़ा लाइवली मार्केट भी चाहिए तो पालमपुर बेटर ऑप्शन है। दोनों लोकेशन सिर्फ 20 से 30 मिनट के डिस्टेंस पर हैं, इसलिए आप अपनी आइटिनरी के हिसाब से किसी भी जगह स्टे चूज कर सकते हो। बैजनाथ में बजट होटल्स और होम स्टेज आपको लगभग 800 से 3000 पर नाइट के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा और कंफर्टेबल स्टे कैफेज और मार्केट के पास रहना चाहते हो
तो पालमपुर में जो होटल्स हैं वो आपको 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। और बस पहाड़ों के इन हसीन रास्तों से गुजरते हुए हम आ पहुंचे हैं पालमपुर। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं टी कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश पालमपुर में। यहाँ की जो सबसे पहली चीज़ आपको इम्प्रेस करेगी वो है चारों तरफ फैली हुई हरियाली। आप अगर देखोगे इधर पूरा ग्रीनरी फैला हुआ है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली और ठंडी हवा। यहाँ उगाए जाने वाली जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पालमपुर की चाय असम टीज़ के बाद नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप नेचर लवर हो या फिर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनरी, पीस एंड द वाइब। टी प्लकिंग का एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पालमपुर की एक और खास जगह, सौरभ वन विहार की तरफ। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल पार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो नेचर के साथ साथ देश के एक वीर सपूत की यादों को भी हमेशा जिंदा रखती है। सौरभ वन विहार को 1999 कारगिल वॉर के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की याद में बनाया गया। कैप्टन सौरभ कालिया पालमपुर के ही रहने वाले थे और उनकी बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए इस पार्क को डेवलप किया गया।